चलिए आज समझते हैं डेटा केबल्स के बारे में, जानते हैं डेटा केबल्स में ऐसी क्या बेसिक नॉलेज है जो आपको फील्ड पर काम आएगी। तो यहाँ लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 4 कोर केबल, 5 कोर और ओडी। तो डेटा केबल में जो कॉपर होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कितने कोर का है। अब कोर क्या होता है, आप जब डेटा केबल को छीलेंगे ना तो आप उसमें चेक कीजिएगा कि उसमें आप तारें निकलती हैं, तो जो तारें निकलती हैं उसमें कॉपर होता है। तो जो 4 कोर केबल्स होंगी उसमें 4 तारें निकलेंगी, 2 जो होती है वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए होती है और 2 जो होती है वो हाई स्पीड के लिए होती है। तो हमारी जितनी भी डेटा केबल्स आती हैं सारी डेटा केबल्स डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है 5 कोर केबल। इसमें एक कॉपर जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है ताकि हमारे जितने भी हाई वोल्टेज के चार्जर्स हैं, हाई वॉट के चार्जर्स हैं, लाइक 45 वॉट, 65 वॉट, उनके साथ ये बेस्ट सपोर्ट करती है और हाई स्पीड चार्जिंग देती है। नेक्स्ट है ओडी। ओडी मतलब आउटर डायमीटर, यानी कि जो हमारे डेटा केबल की वायर है वो उसकी मोटाई। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ओडी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे डेटा केबल उसकी ओडी जो है 3.5 है, 4 है, 4.5 है, तो आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। और भी बातें हैं बहुत सारी जब आप मार्केट में जाएंगे जो और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे जो डेटा केबल्स हैं उनकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो जो हमारी डेटा केबल्स होती हैं उनकी 50,000 ब्लेंड टेस्ट होते हैं, 1 बाय 1 QC होती है डेटा केबल, यानी कि उनका क्वालिटी चेक होता है। हम बेस्ट कॉपर लगाते हैं जिससे फास्ट चार्जिंग मिल पाए हमारे कस्टमर्स को। अब ये है मटेरियल। मटेरियल यानी कि जो हमारी डेटा केबल्स होती हैं उसकी तार होती हैं, उसका क्या, उसमें कपड़ा क्या यूज़ किया जाता है, किस मटेरियल की वो बनी होती है। पहला है TPE। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो बाकी सभी लोग TPU मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि बेहद ही सस्ता और ख़राब मटेरियल होता है, लेकिन हमारी जितनी भी डेटा केबल्स हैं उनमें TPE मटेरियल यूज़ होता है। आप डेटा केबल को कितना भी मोड़ो, कैसे भी उसको रखो फेंको, आपको टैंगल फ्री वायर ही मिलेगी उसकी। कुछ सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है जैसे कि नाम सजेस्ट करता है। कुछ ब्रेडेड होती हैं, आपको तार देखकर समझ में आ जाएगा उसमें धारियां लाइंस बनी होंगी, और कुछ कॉटन ब्रेडेड होती है, ये अलग कपड़ा होता है। कुछ डेटा केबल्स जो है हमारी इम्पोर्टेड होती है और कुछ डेटा केबल्स हमारी इंडिया फैक्ट्री में बनती है। अब ये है टाइप्स ऑफ केबल, हम कितने कितने पिंस में डेटा केबल को प्रोवाइड करते हैं। एक आता है USB to V8, USB to टाइप सी, सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग जो होता है वो USB to टाइप सी होता है। नेक्स्ट है USB to iOS। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे पुराने जो आईफोन होते थे उसमें जैसे iPhone 13, iPhone 14, iPhone 10, उन सभी में USB पोर्ट होता है, तो उसके लिए USB to iOS। देन C to iOS, क्योंकि जो न्यू आईफोन्स आ रहे हैं सभी में सी पोर्ट, टाइप सी का पोर्ट होता है, तो C to iOS एंड C to C, यानी कि कंपनी 5 तरीके की पिन में डेटा केबल्स बनाती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा केबल्स कितने रेंज में आती है। तो 2 तरीके की रेंज है। कुछ डेटा केबल्स पॉली में आती है, ये पॉली पैकिंग आप देख रहे हैं इस तरीके की पन्नी में, और कुछ डेटा केबल आती है बॉक्स पैकिंग में, हार्ड बॉक्स पैकिंग में, SBS पैकिंग में। अब हमारी डेटा केबल की लेंथ कितनी होती है। कुछ डेटा केबल होती है 1 मीटर की, कुछ होती है 1.2 मीटर। तो आपसे मार्केट में पूछा जा सकता है कि ये डेटा केबल की क्या लंबाई है। अब हमारी 5 कोर केबल कौन कौन सी है, फ्लाई सीरीज, मेटालिक प्रो सीरीज, सिलिकॉन केबल। सिलिकॉन केबल में और काफ़ी सारे हमारी पिन्स आती हैं, बट
जो 5 कोर केबल है वो सिर्फ C2C और C2 iOS में ही है। हम सजेस्ट करते हैं कि हमारी ये 5 कोर केबल्स जब भी यूज़ की जाए वो या तो 20 वॉट के चार्जर्स के साथ या फिर अबव 20 वॉट चार्जर्स के साथ ही यूज़ की जाए। चलिए अब डेटा केबल्स एक बार देख लेते हैं कौन कौन से डेटा केबल्स अवेलेबल हैं। ये है इकोनॉमी सीरीज पॉली पैकिंग, जो कि 3 MP की क्विक चार्जिंग है। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हमने पिक्चर लगाई हुई है वो टाइप सी की है, बट इसमें आपको USB टू V8 एंड USB टू टाइप सी दोनों वेरिएंट मिल जाते हैं। ये कंपनी का एंट्री लेवल प्रोडक्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी को भी माल दिखाएंगे आपको सबसे पहले लो प्राइसिंग से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप उसको स्टार्टिंग में हाई प्राइस दिखा देंगे तो उनके माइंड में एक इमेज सेट हो जाएगी कि कंपनी सिर्फ हाई प्राइस के प्रोडक्ट रखती है। तो आपको जब भी प्रोडक्ट दिखाना है मार्केट में लो प्राइसिंग से स्टार्ट करना है। जैसे आप खुद भी अगर शॉप पर जाते हैं तो वो आपको पहले कम से ही दिखाना स्टार्ट करते हैं, हाई रेंज बाद में ही दिखाते हैं, तो आपको भी वही फॉलो करना है। ये हमारी बुलेट केबल है, पावर बैंक केबल। इसमें भी USB टू V8, USB टू टाइप सी, USB टू लाइटनिंग यानी कि USB टू iOS आती है। ये इकोनॉमी प्लस, जैसे कि अभी आपने इकोनॉमी देखी थी वो पॉली पैकिंग थी, बट ये हमारी बॉक्स पैकिंग है तो इसलिए इसका नाम हमने इकोनॉमी प्लस दिया हुआ है। आप अगर पिन देख रहे होंगे तो ये V8 की पिन होती है, अगर किसी को नहीं पता हो तो टाइप सी मैंने अभी आपको इकोनॉमी में दिखा दी थी, और V8 की जो पिन है वो इकोनॉमी प्लस में आपको पिक्चर में दिख रही होगी। इसमें भी हमारे पास दोनों वेरिएंट अवेलेबल हैं, USB टू V8 एंड USB टू टाइप सी। जो इस वायर की लेंथ होती है वो 1.2 मीटर की होती है और ये 3 एम्पियर की डेटा केबल होती है। नेक्स्ट ये है हमारी रन सीरीज, ये 30 वॉट की डेटा केबल है। इसमें हमारे पास USB टू टाइप सी अवेलेबल है एंड USB टू V8 भी अवेलेबल है। अगर लेंथ की बात करूँ तो इसकी वायर 1.2 मीटर की होती है। ये हमारी सिलिकॉन केबल है जो कि USB टू टाइप सी 45 वॉट में आती है, USB टू 48 45 वॉट में है ये भी, और टाइप सी टू लाइटनिंग वो 25 वॉट में आती है। ये है कलर्स केबल। कलर्स केबल इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं, पिंक, येलो, पर्पल एंड ग्रे। अब इसमें 30 वॉट और 45 वॉट दो वेरिएंट अवेलेबल है। USB टू V8 एंड USB टू टाइप सी 30 वॉट की केबल है एंड टाइप सी टू टाइप सी 45 वॉट की केबल है। नेक्स्ट फ्लाई सीरीज जो कि हमारी 65 वॉट की केबल है, टाइप सी टू लाइटनिंग 45 वॉट, USB टू टाइप सी 65 वॉट, टाइप सी टू टाइप सी 80 वॉट। ये मेटालिक प्रो है। अगर USB टू टाइप सी की बात करें तो ये 45 वॉट की है। USB टू टाइप सी 100 वॉट की केबल है हमारी, और टाइप सी टू टाइप सी भी 100 वॉट की केबल है। गारंटी, इसके साथ भी आपको 1 ईयर की गारंटी मिलती है, लेकिन जो इकोनॉमी पॉली पैकिंग है प्लस पावर बैंक केबल जो मैंने आपको अभी दिखाई थी बुलेट, उन पर काउंटर चेक है। थैंक यू।